स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो मैंने पहले ही बताया था कि कॉस इनवर्स के जो फंक्शन है और जो कॉस का जो डोमेन है, कॉस इनवर्स जो डोमेन है वो 0 से π/2 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब क्या, जो आपके पास कॉस इनवर्स के फंक्शन है, कॉस इनवर्स के जो फंक्शन है वो आपका ये होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। मतलब क्या, कॉस इनवर्स के जो फंक्शन होते हैं, कॉस इनवर्स का जो भी वैल्यू है वो आपका 0 से पाई के बीच होना चाहिए तभी। लेकिन आप सही से देखेंगे तो 7π/6 ग्रेटर देन पाई है, मतलब कि 7π/6 का जो वैल्यू है वो पाई से कहीं ज़्यादा है। तो क्या हुआ, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कॉस इनवर्स और कॉस को मैं डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ, कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूँ। तो हमें पहले सबसे पहले इस एंगल को, जो ये वैल्यू है इसे ठीक करना होगा, इसके रेंज को देखना होगा और उसके बाद में इस रेंज में लाना होगा, 0 से पाई के बीच के रेंज में लाना होगा, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो कॉस इनवर्स 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, या 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो अब क्या है, आप पहले देखेंगे किस क्वाड्रेंट में। यदि मैं बात करूं कि 7π/6 यदि आप देखेंगे तो ये बिलोंग करता है, ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट करता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट एक्चुअली में क्या है और ये क्या कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में इसके। तो आपके पास ये होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पूरा एक समझने का एंगल बेसिस पे, या उसके वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को समझने का, इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसका वैल्यू 0 से π/2 के बीच होता है, ठीक है। और ये π/2 से फिर पाई के बीच में ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। और इसी तरह से पाई से 3π/2 2π/3 ये आपका कहलाता है 3π/2 ये आपका ये रेंज होता है। पाई से 3π/2 का जो क्वाड्रेंट होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जबकि हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 3π/2 से 2π में जाके ये जाता है, ये ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी क्वाड्रेंट का एनालिसिस किया जाता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा एंगल। तो देखिए π/2 से पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। लेकिन अब इसको आप सही से देखिएगा तो ये क्या है, पाई प्लस π/6 है। मतलब क्या, इस पाई में ना ये π/6 को ऐड किया गया, ये पाई है और इस पाई में π/6 को ऐड किया गया है। यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो कुछ इस तरह कंप्लीट सर्कल बनता है। तो आप जब यहाँ आएंगे पाई पे, तो इसमें जब π/6 ऐड होगा तो ऑटोमेटिक ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये cos थीटा, cos 7π/6 नेगेटिव होगा और ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, cos इनवर्स cos इस 7π/6 को लिखते हैं क्या, पाई प्लस π/6, ठीक है। लेकिन ये पाई होने के कारण, ये पाई ऐड होने के कारण ये जो एंगल है ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इसलिए आप इसे क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को नेगेटिव लिख सकते हैं। मतलब क्या, कॉस इनवर्स, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। और ये पाई, अब ये पाई के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है, पाई के साथ और 2π के साथ जब भी कंपैरिजन होता है तो कॉस थीटा और साइन थीटा में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका मतलब क्या, पाई से जब कंपैरिजन करेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, π/6 रहेगा, ठीक है, π/6। तो अब आप देखेंगे कि कॉस इनवर्स, इसके जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है। जब भी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स जब नेगेटिव वैल्यू के साथ एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसके जो पूरे एंगल है वो पाई में सब्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या, ये जो वैल्यू है
नेगेटिव वैल्यू के कारण ये पाई माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स के ये पूरे फंक्शन कहलाएंगे कॉस, ठीक है। ये अब आप इजीली इस कॉस इनवर्स को कैंसिल आउट या आप बोल सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर होगा क्या होगा वो ये पाई माइनस पाई बाय 6 सिर्फ एंगल बचेगा, इसे आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा 5 पाई बाय 6 आएगा। आप ऑप्शन दे सकते हैं 5 पाई बाय 6 जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन। तो बहुत ही बेसिक्स है ये, और आपको इन बेसिक्स को समझते हुए इसके जो डोमेन है उसको समझते हुए उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने के बाद आप अभ्यस्त हो जाएंगे और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, फिर से वही सिमिलर टाइप का ही है कि सर ये है आपका साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। मतलब क्या आप देखेंगे कि जब आप साइन इनवर्स को सही से देखेंगे तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो रेंज वो क्या होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि सर ये जो एंगल है ना वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। आप देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है 2 पाई बाय 3 में आ रहा है। तो अब ये किस क्वाड्रेंट में, पहले ये चेक करना होगा। तो आप सही से देखेंगे तो ये जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब क्या ये चीजें जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करने के लिए आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, और इस 2 पाई बाय 3 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि आप इसे रिसॉल्व करेंगे ये सेम वैल्यू देगा। और ये आप बोल सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि साइन इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पाई के साथ जब कंपैरिजन होता है, पाई के साथ जब भी कंपैरिजन होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये पाई के कारण ये साइन का साइन ही रह जाएगा, और ये क्या बचेंगे आपके पास एंगल, ये आपके पास हो जाएगा। और अब साइन इनवर्स और साइन फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास जो आंसर होगा वो आंसर होगा पाई बाय 3। तो ये आपका देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ भी यही चीज है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। इस 7 पाई बाय 6 को फिर से मैं बोलूं कि साइन इनवर्स का जो रेंज है, साइन इनवर्स का जो साइन के जो रेंज आएंगे, डोमेन जो आएगा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है 7 पाई बाय 6 विच इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, और कह सकते हैं ग्रेटर देन पाई इनफैक्ट, ठीक है। ये पाई से भी ज़्यादा वैल्यू है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिए 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, ये आप लिख सकते हैं इस तरह से। 7 पाई को इस तरह लिखते हो, तो मैं यहाँ इसको आप ये इस तरह से आप लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 6, ये लिख सकते हैं 7 साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपको पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन के वैल्यू होते हैं, जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स, तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। और जब साइन के साथ जब कंपेरिजन होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, जो आपके थीटा है उसे लिख देना है। अब साइन इनवर्स के साथ कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ गया तो वो नेगेटिव बाहर आएगा, और लिखेंगे इसे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। अब देखिए साइन इनवर्स साइन को जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो बचेगा आपका पाई बाय 6। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। ऑप्शन देख सकते हैं आप पाई बाय 6, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, पाई बाय 6 आपका ये करेक्ट ऑप्शन है, पाई बाय 6। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90 फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट होगा आपका। सेम कॉस इनवर्स है, कॉस फंक्शन है 8 पाई बाय 5। 8 पाई बाय 5 को आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये जो जब इसे सॉल्व करेंगे ये लगभग में थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में 288 के आसपास इसे सॉल्व करने पे आता है 288। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब क्या, आपको बोला गया है कि जो कॉस इनवर्स के फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस इनवर्स के फंक्शन 0 से पाई के बीच होना चाहिए। लेकिन जो ये कॉस इनवर्स के फंक्शन है ये देखिए, ये क्या है, इसका जो एंगल है, इसका जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए आपको 2 पाई में सब्सट्रैक्ट करना होता है जो भी एंगल गिवन होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 2 पाई माइनस 8 पाई बाय 5। ठीक, अब 2 पाई के साथ कंपेयर करेंगे, नो चेंज। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। इसके साथ कंपैरिजन कॉस 2 पाई के साथ कोई भी पाई और 2 पाई के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब कंपेयर किया जाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स ही होगा और हमारे पास ये क्या होगा 8 पाई बाय 5। इसे सॉल्व करने पर इसे आप लेंगे, इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करने पर आपको आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, 2 पाई मल्टीप्लाई 5 10 पाई और माइनस 8 पाई, तो ये 2 पाई बाय 5 होगा, 2 पाई बाय 5 होगा। अब देखिए आप इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल 0 से पाई के बीच में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं अब ये एंगल भी रेंज में आ गया। ये कॉस इनवर्स और कॉस फंक्शन कैंसिल आउट हो सकता है। तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 2 पाई बाय 5। तो आपका यहाँ पे देखिए 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, 2 पाई बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 4। फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। आप अच्छे से देखेंगे ये जो वैल्यू है ना 5 पाई बाय 4 ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई में जोड़ने पे ये आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कॉस इनवर्स कॉस ये है पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये लिखिए फिर ये लिखिए, बात एक ही है क्योंकि इसे सॉल्व करने पर आपको 5 पाई बाय 4 ही आने वाला है। तो अब क्या है ये, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अब सबसे पहले इसके कारण थर्ड क्वाड्रेंट में है ये पूरा, तो नेगेटिव कर दिए कॉस। अब पाई के साथ जब कंपैरिजन होगा तो कॉस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कॉस के कॉस ये क्या हो जाएगा ये। और ये अब देखिए जब भी कॉस नेगेटिव वैल्यू के साथ आता है, जब भी कॉस नेगेटिव वैल्यू के साथ आता है तो वो पाई में सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आपको कहलाएगा क्या, ये कॉस इनवर्स कहला जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 4। ठीक है, ये कॉस और ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट होगा तो आपके पास बचेगा क्या, पाई माइनस पाई बाय 4। तो होगा आपका क्या 3 पाई बाय 4 इसे सॉल्व करने पर। तो ये आप देखें 3 पाई बाय 4 बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ये ऑप्शन सही ऑप्शन है और यहाँ से आप बोल सकते हैं 3 पाई बाय 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, लेकिन जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप इसे रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम, तभी वो चीज़ एक लंबे समय तक आपको रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। नहीं तो आप चीज़ों को बोलते जाएंगे। तो जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतना बेहतर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो चीज़ों का रिवीजन भी होता रहेगा आपका।